20 जुलाई 2022 शाम के करीब 5 बजे थे। 7 साल की बच्ची अपनी माँ के साथ खेत पर गई थी। घर वापस आते वक्त उसने खेलने की जिद की। माँ ने बच्ची की बात मान ली। घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर माँ बच्ची को छोड़कर चली गई। वो हर दिन वहीं खेलती थी। ऐसी कोई खास दूरी भी नहीं थी और ना ही कोई डर। लोग भी एक दूसरे को जानते थे। बच्ची एक 13 साल के लड़के के साथ वहाँ खेलने लगी। इधर उसकी माँ घर आकर रात के खाने का इंतजाम करने लगी। माँ ने घर के सारे काम निपटाए। अब बस बच्ची के घर आने का इंतजार था। करीब 2 घंटे बीत गए, बच्ची घर नहीं लौटी। माँ को फिक्र हुई तो वो उसे देखने के लिए गई। जहाँ उन्होंने बच्ची को छोड़ा था वो वहाँ नहीं थी। गांव के कुछ लोग इकट्ठा हुए। खोजबीन शुरू हुई। सब जगह ढूंढा गया। नदी, नाले, खेत, हर को कहीं खोजा जाने लगा, लेकिन बच्ची किसी को नजर नहीं आई। अंधेरा होने लगा था। रात में भी सब बच्ची को खोजने में लगे थे। माँ बच्ची को ढूंढ रही थी। तभी उसे 13 साल का वो बच्चा मिला। उसने बताया, मैं बच्ची के साथ खेल रहा था, तभी पापा बाहर से सामान लेकर आए। उन्होंने मुझे सामान का थैला दिया और अंदर जाकर माँ को देने के लिए कहा। मैं घर गया, माँ को थैला दिया और भागकर खेलने के लिए वापस आ गया। बच्चे ने बताया कि जब मैं वापस आया तो पापा गुड़िया को ज़बरदस्ती पकड़कर ले जा रहे थे। मैंने आवाज़ लगाई। पापा ने मुड़कर देखा तो गुड़िया उनसे हाथ छुड़ाकर भाग गई। मैं पापा के पास पहुंचा तो उन्होंने मुझे पीटा और गुड़िया को पकड़ लाने के लिए कहा। मैंने दौड़कर गुड़िया को पकड़ा और पापा के पास ले गया। पापा ने मुझे डांटकर घर जाने को कहा और बच्ची को वो अपने साथ ले गए। बच्ची की माँ भागकर उसके पास पहुंची। आरोपी की उम्र करीब 45 साल है। उसके 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां और 1 लड़का। जब बच्ची की माँ उसके घर पहुंची तो वो घर के बाहर बैठकर शराब पी रहा था। उसके घर के सामने गांव वालों की भीड़ जमा हो गई। सभी ने उस पर चिल्लाना शुरू किया, लेकिन वो बच्ची को लेकर जाने की बात से मना करता रहा। एक तरफ बच्ची ना मिलने से गांव वालों ने पुलिस को फ़ोन कर दिया था। दूसरी तरफ आरोपी और गांव वालों के बीच झड़प शुरू हो गई। 2 लोग आरोपी के पक्ष से भी बोलने लगे। बच्ची की माँ को यह सब देख बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने पास में पड़ी ईंट उठाई और आरोपी को मारने के लिए दौड़ी। गांव वालों ने भी उसे घेर लिया था। तब आरोपी ने कबूला कि वह वही बच्ची को लेकर गन्ने के खेत की तरफ गया था। शराब के नशे में उसने बच्ची की माँ से कहा कि तेरी बेटी बहुत चिल्लाती है। मैंने जब उसे पकड़ा तब भी वो जोर जोर से चीख रही थी, इसलिए मैंने उसका गला दबाकर तालाब में फेंक दिया। सुबह के करीब 4 बज गए थे। 2 पुलिस वाले गांव में पहुंचे। आरोपी की बात सुनकर सारे गांव वाले तालाब की तरफ भाग रहे थे। पुलिस वालों ने गांव के लोगों को तालाब से कुछ दूर पहले रोक दिया। बच्ची की मां बताती है कि सब लोगों के साथ हमें भी रोक दिया गया। वो पुलिस वाले ही आगे बढ़े, जगह जगह बच्ची को ढूंढने लगे। तब तक पुलिस की एक टीम और गांव पहुंच गई। बच्ची की मां बताती है, करीब 20 मिनट बाद पुलिस को तालाब के किनारे एक बच्ची पड़ी मिली। आरोपी ने बच्ची का गला दबाकर फेंक दिया था, लेकिन वो जिंदा थी, बेहोश हो गई थी। पूरा शरीर गीला और निचला हिस्सा खून से सना हुआ। मैंने जैसे तैसे आगे जाकर देखा तो वो मेरी ही बच्ची थी। मैंने पुलिस से मिन्नतें की कि मुझे बच्ची को देखने दें, लेकिन उन्होंने बच्ची को बाराबंकी अस्पताल भेज दिया। हमें हमारी बच्ची को देखने तक नहीं दिया। बच्ची की माँ बताती है कि हम भागे भागे अस्पताल पहुँचे। अपनी बच्ची को देखा तो पैरों तले जमीन खिसक गई। बच्ची के शरीर का निचला हिस्सा गंभीर रूप से जख्मी था। उसके छोटे से शरीर पर खरोचों के बहुत निशान थे। मुंह पर उंगलियां छपी हुई थी, जैसे किसी ने पूरी ताकत से दबाया था। डॉक्टर ने मरहम पट्टी कर बहते हुए खून को रोका और हाथ खड़े कर दिए। वो इतना सीरियस मामला हैंडल नहीं कर सकते थे। बाराबंकी में उनके पास इतने संसाधन भी नहीं थे। मेरी बच्ची को लेकर लखनऊ रेफर कर दिया। चोट इतनी गहरी थी कि उसकी पहली सर्जरी करीब 3 घंटे तक चली। बच्ची के शरीर पर टाँके लगाए गए, पेट की तरफ चीरा लगाकर उसमें पाइप डाला, नाक में नली लगाई। मेरी बच्ची का छोटा सा शरीर दर्द में ऐंठ रहा था। कभी उसको खून चढ़ाया जाता तो कभी ग्लूकोज। जब वह पहली बार होश में आई तो उसने बस आरोपी का नाम लिया और बेहोश हो गई। उसके बाद जब जब होश आता वो मुझे अपने पास बुलाती और पानी मांगती। पानी के अलावा उसे कुछ खाने पिलाने के लिए अभी डॉक्टर ने मना किया है। जब बच्ची थोड़ी ठीक हुई तो उससे पूरी घटना पूछी गई। पहले तो अपनी माँ से लिपट कर रोने लगी। घंटों तक उससे कुछ नहीं बोला गया। माँ ने उसे संभाला और घुमा फिरा कर उस दिन की पूरी बात जानने की कोशिश की। बच्ची ने बताया कि मैं भैया के साथ खेल रही थी तो बाबा वहाँ आए। आरोपी बच्ची के घर के पास रहता
रहता था, इसलिए उसको बाबा बुलाती थी। बाबा ने भैया को अंदर भेजा और मेरा हाथ घसीट कर मुझे खेत की तरफ ले जाने लगे। मैं चिल्लाई कि मुझे घर जाना है, तो उन्होंने मुझे बहुत मारा। मैं भागकर घर आने लगी तो भैया ने मुझे पकड़ लिया। बाबा मुझे खेत में ले गए। मैं रोने लगी तो उन्होंने मेरा मुंह दबा दिया। उन्होंने मुझे लिटाकर गंदा पानी पिलाया। बच्ची शराब को गंदा पानी बताती है। उन्होंने मेरी पैंट उतारी और मेरी पेशाब करने वाली जगह को बार बार छूने लगे, फिर उसमें गन्ना डाल दिया। इसके बाद मैं मर गई, यानी बच्ची बेहोश हो गई। बच्ची बताती है कि जब उसे होश आया तो तालाब के किनारे पानी में पड़ी थी, खिसक कर बाहर आई और फिर से बेहोश हो गई। माँ कहती है कि मेरी छोटी सी बच्ची घंटों पानी में पड़ी रही, असहनीय दर्द बर्दाश्त किया। कोई और बच्ची होती तो शायद इतना झेल नहीं पाती, लेकिन मेरी बच्ची लड़ी और अब भी लड़ रही है। जब उसके साथ ये हादसा हुआ वो मुझसे चिपकती रही। एक रात भी पूरी नींद नहीं सोई। चीख कर जग उठती है, रात में चीख कर रोने लगती है। वो जागते हुए तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलती, लेकिन नींद में उसका डर जग जाता है। रात भर उसके सिर पर हाथ रख कर बैठे रहते हैं। रिश्तेदारों का फ़ोन आता है, वो समझाते हैं और हिम्मत रखने के लिए कहते हैं, लेकिन मैं तो माँ हूँ, अपनी बच्ची को इस हालत में कैसे देखूँ। डॉक्टर ने उसकी दूसरी सर्जरी करने के लिए कहा है, लेकिन अभी बच्ची की हालत इतनी नाजुक है कि वो सर्जरी नहीं हो पाएगी। डॉक्टर ने बच्ची की माँ को बताया कि उसके शरीर का निचला हिस्सा खराब हो चुका है, इसलिए सर्जरी के बाद भी चांसेज हैं कि वो बच्ची कभी मां नहीं बन पाएगी। पुलिस ने आरोपी को घटना के दूसरे दिन गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हो गया है। बच्ची का परिवार चाहता है कि जैसे उसने उसकी बच्ची को तड़पाया है, वैसे ही उसे भी तड़पाया जाए और जल्दी से जल्दी फांसी की सज़ा सुनाई जाए।